गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए पार्ट के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में आज स्वागत है। दिवाली के बाद हम आज पहली बार मिल रहे हैं बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। इससे पहले वाली क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा। आज हम पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी से धरातल से अंदर की तरफ हम जाते हैं, पृथ्वी के अंदर की तरफ हम जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर जो बनावट है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। चूँकि हमारे पास कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वह सिर्फ पृथ्वी के 8 किलोमीटर तक ही प्रवेश कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हमें पृथ्वी के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो सकती है वो सिर्फ 8 किलोमीटर है, जिसका हमारे बलून्स वगैरह, हमारे कई सारे साधन हैं। बाकी हमें जितने भी साधन हैं उन पे हम अनुभव के द्वारा भी हम लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे साधन, जैसे दबाव है, ज्वालामुखी क्रिया है और भूकंप है। इनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी में अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। श्योर नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज चूँकि भूकंप विज्ञान या सिस्मोग्राफ से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो दबाव से तात्पर्य है कि दबाव के द्वारा किस प्रकार से पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है कि पृथ्वी पर धरातल से अंदर की तरफ जाते हैं तो दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बढ़ता हुआ होता है, क्योंकि सबसे ऊपरी परत पर किसी का दबाव नहीं, उस पर हवा का दबाव है। फिर उससे नीचे वाली परत पर हवा के साथ साथ उससे ऊपर की परत का दबाव है। तो पृथ्वी पर आप ये देखिए, सबसे ऊपरी हिस्सा ये है और ये सबसे आंतरिक भाग है। तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे हर परत के ऊपर भार बढ़ता चला जाएगा और दबाव में वृद्धि होती है, क्योंकि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसका जो भार है वो क्योंकि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग जो है उसका तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसका जो घनत्व है वो है 3। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का। फिर पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.5 और पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व है 11। तो इसका मतलब है पृथ्वी में धरातल से अंदर तरफ जाने पर हमारे जो पृथ्वी का जो भार है उसमें वृद्धि हो रही है, और वो वृद्धि हो रही है उसका कारण हो सकता है दबाव हो, भार बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा हो। तो अंतरतम का जो घनत्व है वो 13.7 है और ये कोर का है ना, और जो पृथ्वी के बिल्कुल अंदर से बहुत ही भारी चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ज्वालामुखी आता है तो पृथ्वी अंदर से तरल अवस्था में बाहर निकलती है। पृथ्वी के अंदर का जो हिस्सा होता है, जो लावा होता है, वो तरल अवस्था में बाहर आता है। मैग्मा जो है वो लिक्विड होता है, इसलिए हो सकता है कि पृथ्वी अंदर से लिक्विड हो, ऐसा हम मानते हैं। परंतु समस्या ये है कि पृथ्वी अंदर से तरल हमेशा नहीं रहती हो सकता है दबाव कम होने के कारण वहाँ से चट्टानें पिघल जाती है, क्योंकि इतना अधिक दबाव होने के बाद चट्टानें जो है तरल अवस्था में नहीं हो सकती है। कि हम ज्वालामुखी में ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी के अंदर से जब लावा निकलता है तो वो लावा या लिक्विड हमेशा नहीं रहता है, बल्कि क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी परत, मान लीजिए ये पृथ्वी की ऊपरी परत है, इसमें क्रैक आ गया, कुछ भी हुआ तो ये टूट गई, टूटने से इसका दबाव कम हो गया, दबाव कम होने से इसके नीचे की चट्टानों पर दबाव कम हुआ, दबाव कम होते ही चट्टानें ताप के कारण पिघल जाती हैं और पिघलने के कारण जो मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो पृथ्वी में दबाव में कमी होने के कारण ज्वालामुखी की क्रिया
होती है। कुछ है भूकंप विज्ञान के हमारे पास जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब भूकंप की क्रिया आती है तो 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे, जिसको प्राथमिक तरंगों को हम पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स कहते हैं। इन तरंगों के आधार पर हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? जो प्राथमिक तरंगें होती हैं ये ठोस और तरल दोनों में ही चलती हैं। जितने अधिक ठोस भाग होता है इनकी गति उतनी ही तीव्र हो जाती है पी तरंगों की। एस तरंगें ठोस चट्टानों में चलती हैं, तरल में जाकर के समाप्त हो जाती हैं, किंतु और जितनी ठोस होती है वहीं इनकी गति बढ़ जाती है। धरातल तरंगे यह सिर्फ सतही भाग में चलती हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं होती हैं। इस आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो आजकल हम आधुनिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाते हैं, वो भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर ही अनुमान लगाते हैं। तो देखो बच्चों, अब आपके सामने ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में इसका अंतरतम कोर है। एस तरंगों की विशेषता क्या होती है कि ये कभी भी 30 किलोमीटर से अधिक गहराई में प्रवेश नहीं करती है। 30 किलोमीटर के बाद ये तरंगें मुड़ जाती है वक्राकार मार्ग में, सीधी नहीं चलती, यूँ नहीं चलती है। ये कैसे चलती है? एस तरंगें कभी भी सीधी नहीं चलती हैं, बल्कि कैसे चलती हैं? वक्राकार मार्ग में। 30 किलोमीटर तो सीधी प्रवेश करती है, उसके बाद में ये अपने आप मुड़ जाती हैं। और पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे एस तरंगें बिल्कुल समाप्त हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है। तो हो सकता है पृथ्वी अंदर से तरल अवस्था में रहती हो। पी तरंगें जो होती हैं, आप ये चित्र देख लीजिए। एस तरंगें आपके सामने दिख रही है। एस तरंगें इस तरीके से अपने रास्ते में मुड़ गई हैं। पी तरंगें अंतरतम तक प्रवेश करती है और एस तरंगें 30 किलोमीटर गहराई के बाद प्रवेश नहीं करती है। एस तरंगें, पी तरंगें 30 किलोमीटर की गहराई के बाद भी प्रवेश करती है और इनमें हालांकि सीधी नहीं चलती हैं, ये भी विचलन हो, इनका रास्ते में विचलन हो जाता है, लेकिन यह प्रवेश करती हैं। अब भूकंपी तरंगें जो हैं, ये देखो आपके सामने इनका सेट है। पी तरंगें, एस तरंगें, पी स्टार, एस स्टार, पी जी और एस जी, ये कुछ कॉम्बिनेशंस है जो पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार की, जैसे पृथ्वी अंदर से कैसी है या पृथ्वी के घनत्व में 3 बार परिवर्तन हमें दिखाई देता है, वो इन तरंगों के जो गति में परिवर्तन हो जाता है, इस आधार पर हम परिवर्तन को या बनावट को महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी के अंदर जब पी और एस तरंगें प्रवेश करती हैं तो हम ये सबसे ऊपरी जो परत होती है उसमें पी और एस के अलावा पी जी और एस जी, ये सबसे इनकी मंद गति से चलने वाली वेव्स होती हैं। क्योंकि ऊपर की जो परत, मान लो सबसे ऊपर की परत है, इसमें पी जी और एस जी तरंगें चल रही हैं, इनकी गति इतनी ज़्यादा नहीं होती है। पी जी तरंगों की गति जो होती है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि एस जी की जो गति होती है वो 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ऊपरी धरातल की यात्रा करती है, जहाँ का घनत्व 2.7 होता है। तो इस सबसे पहले जो इन पी जी और एस तरंगों के बारे में बताया था, आप इन छोटी छोटी बातों को नोट करते रहिएगा बच्चों, उसका नाम था जेफरीज। जेफरीज ने सबसे पहले पी जी और एस जी तरंगों के बारे में बताया था। पी स्टार और एस स्टार तरंगों के बारे में सबसे पहले टायर्न ने बताया था। किसने बताया था? टायर्न ने। इनकी गति पी जी और एस जी से ज़्यादा होती है। पी स्टार तरंगों की गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और पी स्टार की गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होती है, जहाँ पर कि
चट्टान जो है उसका घनत्व 3 होता है। यहाँ पृथ्वी की मोटाई 20 से 30 किलोमीटर बताई जा सकती है। और जो सबसे निचली परत होती है उसमें ये वाला पेयर हमको दिखाई देता है। अब हम बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सियाल, सीमा और नीफे 3 परतें बताई हैं। सबसे ऊपरी परत सियाल, फिर सीमा और सबसे निचली नीफे। सबसे ऊपरी परत जिसकी जो गहराई है वह लगभग 50 से 300 किलोमीटर तक गहरी है, जिसका घनत्व 2.9 किलोमीटर है, जिसका 2.9 है। सीमा जिसकी गहराई जिसकी गहराई जो है वह 2000 किलोमीटर तक गहराई है और जिसका घनत्व 2.9 से 4.7 तक है ना। सबसे गहरी परत है नीफे, जिसकी गहराई जो है 6431 किलोमीटर तक अंतरतम जिसकी गहराई है और जिसका घनत्व जो है 11 है। तो ये स्वेस के अनुसार था। लेकिन अब हम आधुनिक रूप से, मतलब आधुनिक हमारे पास जो साधन है उस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसकी 3 मुख्य परतें हैं, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये मान लीजिए ये पृथ्वी का एक हिस्सा है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के कोना यहाँ निकाल कर के यहाँ आपको सामने प्रस्तुत है, जिसमें सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, फिर ये आपकी मेंटल और मेंटल के नीचे जो है कोर। 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत जिसका नाम है क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे ऊपरी परत जिसकी जो गहराई है वो 0 से 30 किलोमीटर है, जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं। सबसे ऊपरी परत की गहराई जो है 0 से 30 किलोमीटर, जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, जिसका घनत्व जो है 2.7 से 3 ग्राम या घन सेंटीमीटर है। तो इसके 2 भाग हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। आप ये देख सकते हैं। मैं आपको एक बार कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पृथ्वी के अंदर की तरफ जब प्रवेश करते हैं तो घनत्व में परिवर्तन होता है। उस घनत्व में परिवर्तन यानी कि बार बार में जो ये P और S तरंगें जाती हैं, इन तरंगों की गति में परिवर्तन होता है। इस आधार पर हमने जो कंटिन्यूशन, जो P तरंगें पृथ्वी के अंदर जब प्रवेश करती है तो उनकी जो अचानक से गति में वृद्धि होती है, इस आधार पर हमने अनुमान लगाया कि पृथ्वी का अंदर से घनत्व में परिवर्तन होता है, जिसको अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ भी डिफरेंस दिखाई देता है उसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कॉनसान डिसकंटिन्यूटी, जिसको कि जो इसकी जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट के 2 भाग हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। पहले हम इसको समझा देती हूँ आपकी क्रस्ट क्या है, उसके बाद में अपन इसको पढ़ेंगे। क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी परत है, जिसकी जो गहराई है वह है 0 से 30 किलोमीटर तक गहरी है। इसके 2 भाग हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम है। बल्कि ऐसा भी माना जाता है कई जगह पर तो क्रस्ट जो है ही नहीं महासागरीय भागों में। तो इसके 2 भाग है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य जो डिसकंटिन्यूटी है, उस डिसकंटिन्यूटी के बारे में जिसने सबसे पहले बताया था उससे कोनराड ने बताया था। इसलिए इसे कोनराड की असंबद्धता कहते हैं। किस किस के बीच में? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य जो असातत्य या जो बिल्कुल डिसकंटिन्यूटी है उसे कोनराड असंबद्धता भी कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने इसके बारे में बताया था उसका नाम कोनराड था, इसलिए हम इसको कोनराड असंबद्धता भी कहते हैं। यहाँ पर सिलिका, एल्यूमिनियम और फेरस जैसे घनत्व
फेरस जैसे तत्व पाए जाते हैं और इस परत का घनत्व जो है 2.7 से 3 तक है। और अब नेक्स्ट जो है मेंटल जो है, मेंटल के बारे में अपन देखते हैं। जो मेंटल है क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली परत है और मेंटल के 2 भाग है इसके भी। और यहाँ पर क्या होता है, पी तरंगे जो होती हैं वह अंदर तक प्रवेश करती है, किंतु एस तरंगे यहाँ पर प्रवेश नहीं करके बल्कि मुड़ जाती हैं, क्योंकि उनकी विशेषता होती है वक्राकार मार्ग से प्रवेश चलती हैं वो। और 30 किलोमीटर गहराई के बाद में इसमें जो पी तरंगे जाती है उनकी गति में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है कि मेंटल में जो चट्टानें पाई जाती हैं वह सब कठोर चट्टानें हैं जिनका घनत्व अधिक है और इसको हम मेंटल कहते हैं। मेंटल का जो विस्तार है वह 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है और क्रस्ट और मेंटल के मध्य भी एक डिसकंटिन्यूटी बनती है जिसको हम मोह असंबंधता कहते हैं। जैसे इसके 2 भाग आपको मैं बता देती हूँ, इसके भी 2 भाग अपन ले लेते हैं। ऊपरी जो मेंटल है इसके 2 भाग है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल जो है वो 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक गहरा है और ऊपरी मेंटल के नीचे है निचला मेंटल जिसके है 700 किलोमीटर से 900 किलोमीटर तक। तो इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको मोह असंबंधता के नाम से, जैसे उसको कोनराड कहा जाता था, यहाँ पर मोह असंबंधता कहा जाता है। यहाँ पर सिलिका, मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्वों की अधिकता पाई जाती है और मेंटल का जो भार है वह सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मेंटल जो है इसमें पी तरंगों की गति में वृद्धि होने की वजह से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, कठोर चट्टानें हैं या घनत्व अधिक है। और सबसे अंतरतम या गहरी है वह है कोर की गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। और मेंटल और कोर के मध्य भी एक डिसकंटिन्यूटी बनती है, गुटनबर्ग की असंबंधता कहा जाता है। यानी कि 2900 किलोमीटर के बाद में जो अचानक से पी तरंगों की गति में वृद्धि होती है, इस आधार पर वहाँ पर इसको सबसे पहले इसने बताया था, उसका नाम गुटनबर्ग था और इसीलिए इसे गुटनबर्ग की असंबंधता कहा जाता है। जहाँ पर कि 5.6 से अचानक से घनत्व में 11 हो जाता है। तो इस डिसकंटिन्यूटी को बताने वाले जो व्यक्ति थे वे गुटनबर्ग थे। इसके भी 2 भाग हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। 2951 किलोमीटर और 5100 से 6300 किलोमीटर की 2 परतें पाई जाती है। इसमें निकल और फेरस की अधिकता पाई जाती है, इसे नीफे भी कहते हैं। इसमें भारी खनिज तत्वों से निर्मित है और यहाँ पर घनत्व, दबाव और तापमान तीनों ही बहुत अधिक होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, आउटर कोर इनर कोर के बीच में असंबंधता है उसे लहमैन असंबंधता कहा जाता है। अब मैं आपको इसका डायग्राम समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चों। ये आपका अभी तक तो अपन 3 परतें देख ली, सबकी हर परत के 2 हिस्से हैं। क्रस्ट के 2 हिस्से हैं, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। अब आप इनकी में डायग्राम के अंदर आप देखिए, जैसे मेंटल है, क्रस्ट की गहराई 0 से लेकर के 30 किलोमीटर तक है और मोह असंबंधता के द्वारा इन दोनों के बीच में अंतर दिखाई देता है। क्रस्ट के नीचे जो है फिर आती है मेंटल की जो गहराई वो 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है। बीच में आप देखो 700 लिखा हुआ है। 700 का मतलब है 0 से 700 आउटर मेंटल, 700 से 2900 इनर मेंटल। तो ये जो है गुटनबर्ग फिर है मोह असंबंधता किस किस के बीच में है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल के बीच में। और गुटनबर्ग की असंबंधता किस किस के बीच में है, इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटनबर्ग की असंबंधता आप देख लीजिए। 0 से 30 से 29 मेंटल, 30 से 700 आउटर मेंटल
और 700 से 2900 इनर मेंटल। कोर 2900 से 6371 कोर है। उस कोर के दो हिस्से हैं, 2951 आउटर कोर और 5100 से 6371 इनर कोर। पी तरंगों की गहराई, इसमें अंदर की तरफ जाने पर पी तरंगे यहाँ से प्रवेश करके जब अंदर की तरफ जाती है तो उसकी गति में बराबर यहाँ से गई वृद्धि हुई, यहाँ से गई वृद्धि हुई, यहाँ से गई वृद्धि, और यहाँ जाकर के और भी तीव्र गति से उनकी वृद्धि हो जाती है। इस आधार पर हम ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है। तो ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में 3 भाग है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये आधुनिक मत है जिसमें भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर हमने 3 भूमंडल बताए हैं। बाकी जो स्वेस है, स्वेस ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया वो रासायनिक संगठन के आधार पर बताया है।